लोकसभा चुनाव में आप सभी को पता है कि बीजेपी को भारी नुकसान प्रत्येक राज्य में उठाना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या थी 7, जिसमें से बीजेपी को कितनी मिली हैं 2, वहीं पे इंडिया गठबंधन को मिली है आपकी 5। जैसा कि आपको पता है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली से 7 की 7 सीट उठाई थी। कितनी सीटें थी 19 में? 7 सीटें। वहीं 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 2 सीटें ही मिल रही हैं और बाकी की इंडिया को यानी कि राहुल गांधी को 5 सीटें प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है बीजेपी को। देखिए, नेक्स्ट है आपका गोवा राज्य में 2 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से एक बीजेपी को व एक इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, उन्होंने दिल्ली का स्वास्थ्य सेवा हो चाहे उन्होंने शिक्षा को लेकर बड़े ही उत्कृष्ट रूप से उन्होंने कार्य किया है, जिससे उन्होंने वहाँ पे अच्छे स्कूल व अच्छे अस्पताल वहाँ पे बनवाए हैं। इसीलिए वहाँ पे इंडिया गठबंधन को आपको 5 सीटें मिली हैं। देखिए, इसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 2 मिली हैं और वहीं इंडिया गठबंधन को आपको 2, यानी कि 2 बीजेपी को और 2 इंडिया गठबंधन को मिली हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में आपको वहाँ पे 5 लोकसभा सीटें, जिसमें से 3 बीजेपी को व इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन को कितनी मिली हैं? 2, बीजेपी को 3 और क्षेत्रीय पार्टी को 0। ओके, इसके आगे देखते हैं हम पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या थी कितनी? 42, जिसमें से बीजेपी को कितनी मिली हैं? 10 और वहीं इंडिया गठबंधन को कितनी मिली हैं? आपकी 2 सीटें। और अदर यानी कि क्षेत्रीय पार्टी थी वहाँ की, उसको मिली हैं 30। कितनी सीट मिली हैं? 30 सीटें। इंडिया गठबंधन को 2, वहीं बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं पश्चिम बंगाल से। ओके, देखते हैं बिहार। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 10। कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी को कितनी मिली है? आपकी 16 सीटें। बीजेपी को 16, वहीं इंडिया गठबंधन को 23। कितनी मिली है? 23। आप सबको पता है कि बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं और एग्जाम होने का भी कोई नाम नहीं है। तो जितने भी बेरोजगार युवक हैं, उन्होंने बीजेपी से थोड़ा मुंह या रुख मोड़ा है। आप सभी को इस चुनाव से पता लग गया है कि जो जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। तो जिस राज्य में पेपर लीक होता है, एग्जाम निरस्त होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी नौजवान युवक हैं वह उस सरकार से अपना मुख मोड़ लेते हैं। तो आप सभी को दिख रहा है कि बिहार में बीजेपी को मात्र 16 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 23 सीटें मिली हैं। अब देखते हैं झारखंड। झारखंड में बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 10 सीटें व क्षेत्रीय पार्टी को 1 सीटें मिली हैं। झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें थी? 14। कितनी सीटें थी? 14। वहीं बीजेपी को 3 व इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। अगला देखते हैं आप हरियाणा को। क्या है अगला? हरियाणा। हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें? 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 मिली हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 6 मिली हैं। आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पे 10 सीटें मिली थी। 10 में से 10 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी को अब 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में मात्र 2 सीटें ही मिली हैं। तो आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बीजेपी को हानि यहाँ पर उठानी पड़ रही है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 26 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 20 बीजेपी को मिली हैं और 6 आपको इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को पार्टी को मिली हैं। ऐसे ही इसके बाद आपको दिखाते हैं पंजाब। पंजाब में बीजेपी को 0 सीट मिली हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 8 व क्षेत्रीय पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 13। ओके, अगला है आपका देखिए उड़ीसा। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 7 और आपको इंडिया को 3 यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं। जैसा कि 400 पार का नारा लग रहा था, वह नारा असफल होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। लगभग यहाँ पे 300 से कम पे ही बीजेपी सिमटने वाली है। तो आप सभी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड आपका पॉइंट है
देखिए पंजाब में बीजेपी को 0 सीटें मिली हैं, एक भी सीट यहाँ पे पंजाब में नहीं मिल पाई है। गुजरात में बीजेपी को इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं। वहीं हरियाणा में आपको बीजेपी को 2 व इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं। झारखंड में बीजेपी को 3 व इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। बिहार में देखिए आप बीजेपी को 16 और इंडिया को 23, यानी कि इंडिया नेशनल आपका जो गठबंधन पार्टी है आपकी, वहाँ आपको इंडिया गठबंधन को 23 सीटें मिली हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से बीजेपी को 10 व इंडिया गठबंधन को 2 व अदर पार्टी को यानी कि क्षेत्रीय पार्टी को 30 सीटें मिली हैं। उत्तराखंड जो कि 5 लोकसभा सीटों का राजा है उत्तराखंड, वहीं बीजेपी को 5 में से 3 मिली हैं व इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं। हिमाचल प्रदेश में से बीजेपी को 2 व इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं। गोवा में आप सभी को पता है बीजेपी को 1 सीट व इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली है। दिल्ली में आप सभी को पता है कि 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली हैं, जो कि सबसे बड़ी जीत है यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है आपकी दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में। यूपी में सबसे बड़ी जीत हुई है इंडिया गठबंधन की। तो यहाँ से अब आपको हम बताते हैं आगे नेक्स्ट में। देखिए आपको तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिली हैं। देखिए कितनी तादाद से ज़्यादा सीटें मिली हैं आपको, इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिली हैं, जो कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी उसका रंग अब आपको दिख रहा है। और देखिए सरकार जो भी हो, सरकार अल्टरनेटिव होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक चाहे पीएम हो या सीएम हो, उनको काम के विषय में तत्पर रहना चाहिए, जिससे कि उनको अंदाजा लग सके कि हमने कहाँ कमी हुई, कहाँ कमी नहीं हुई। तो देखिए केरल में जो कि सबसे शिक्षित है आपका जो राज्य है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल, उसमें 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 16 मिली हैं, बीजेपी को यहाँ पर 0। बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है कई जगह तो। ओके, देखिए यहाँ पे कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 16 मिली हैं, इंडिया गठबंधन को 16, वही बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं। त्रिपुरा में देख लीजिए आप, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 मिली हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 1 भी सीट नहीं मिल पाई है। देखिए अब आप सभी को, अब आप बताइए अपनी राय कमेंट में कि अब किसकी सरकार होनी चाहिए या किसकी सरकार नहीं होनी चाहिए।